बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड, तो स्ट्रिक्ट मोड किसे कहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन, आई थिंक यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नंबर वैलिडेशन तक काम किया है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट विद वैलिडेशन विद इमेज हो, इमेज का मतलब कि जिस तरह के वहाँ पे रेड मैसेज नीचे शो होता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से, तो उसकी जगह अगर साइड बाई साइड कोई इमेज शो हो, अगर कोई इमेज शो हो जो कि क्रॉस और गुड मार्क और क्रॉस, मतलब अगर वैलिडेशन ओके हो तो फिर गुड मार्क आ जाए कि यस ये ठीक है, अगर ना हो तो फिर डिलीट का साइन आ जाए क्रॉस का। तो अगर इस तरीके से आपने वैलिडेशन करनी है तो इस कोड को कॉपी पेस्ट करें, जस्ट ये कोड कॉपी करें वहाँ से और दो इमेजेस ले ले, लेकिन 10 पिक्सल या 8 पिक्सल उनको विड्थ हायर दे, इनके लिए ये कोड है। बेसिकली आप इनपुट ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेम और पासवर्ड का, ये जितनी भी फील्ड्स हैं उन पर आप अगर इमेज के साथ वैलिडेशन करना चाहते हैं कि वहाँ पे मैसेज की जगह सिर्फ इमेज शो हो, ठीक, क्रॉस का और गुड मार्क का। तो गुड मार्क का मतलब कि ये वैलिडेशन से पास है, ओके। और अगर कुछ एरर आ रहा है तो क्रॉस रेड टाइप का शो हो, तो वहाँ पे ये कर देते हैं कि इफ़ नेम डॉट लेंथ लेस देन 1, अगर नेम डॉट लेंथ ये वेरिएबल नेम में से नेम आया होगा, अगर इनका लेंथ लेस देन 1 है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नेम लोकेशन में, ठीक, जो कि हम आईडी ले लेते हैं स्पेन में। जिस तरह के यहाँ पे देखो एक इनपुट टाइप लिया गया है और इनपुट टाइप के साथ एक स्पेन लिया गया है और स्पेन को आईडी नेम लोकेशन दी गई है, तो मतलब यहाँ पर वो इमेज शो होगा, यहाँ पर वो इमेज शो होगा डॉट इनर एचटीएमएल में। कल अगर आपको मैं कोड दिखा दूँ नंबर वैलिडेशन का, तो वहाँ पे ये हुआ था कि देखो स्पेन आईडी एरर मैसेज, वहाँ पे नेम लोकेशन दिया गया है, तो मतलब इनर एचटीएमएल में यहाँ पे मैसेज और वहाँ पे अगर आप देखें तो मैसेज के साथ साथ इमेज वो मैसेज इमेज डिलीट डॉट पीएनजी, और इसके अलावा स्टेटस को फॉल्स करें। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस को फॉल्स किया गया है, मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होगा क्रॉस का तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, और यहाँ पर जब हो जाता है फॉल्स रिजल्ट तो भी हम स्टेटस को फॉल्स कर देते हैं, अदरवाइज स्टेटस को ट्रू कर देते हैं कि इनका स्टेटस फिर ट्रू करे, मीन्स एरर को शो करें, चेक मार्क करें। मीन्स इन शॉर्ट के अगर आपके पास एरर आ जाए तो वहाँ पर स्टेटस फॉल्स करना है, और अगर आपके पास एरर ना हो तो फिर ट्रू। एरर किन सिचुएशन में आती है, उन सिचुएशन में आएगी इफ़ नेम डॉट लेंथ लेस देन 1, अगर लेंथ नेम का जो लेंथ है वो लेस देन 1 है, मीन्स अगर वो इम्प्टी है। तो आप इस तरीके से भी इम्प्टी जो हम लिखते थे कि इफ़ नेम वेरिएबल इक्वल टू नल और इक्वल टू इम्प्टी, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि इफ़ नेम डॉट लेंथ लेस देन 1 मीन्स कि इनमें से कुछ ना हो, तो फिर आपने ये इमेज शो करना है। अगर कुछ ना हो तो फिर आपने डिलीट डॉट पीएनजी मीन्स क्रॉस का इमेज शो करना है, एल्स आपने टिक मार्क का चेक्ड का इमेज शो करना है। इफ पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 6 तो आपने फिर ये इमेज शो करना है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर आपने चेक्ड का इमेज शो करना है। जस्ट उनकी जगह मैसेज की जगह इमेज है, और इमेज उसी तरह आपने रखना होगा, इमेज की बात देनी होगी जिस तरह के चेक डॉट जी है, तो मतलब कि किसी फोल्डर में इमेज नहीं, इस पेज के साथ ही अटैच है। ये है जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन किसे कहते हैं। वी कैन वैलिडेट द ईमेल बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। देयर आर मेनी क्राइटेरिया दैट नीड टू बी फॉलो टू वैलिडेट द ईमेल आईडी सच एज। ईमेल वैलिडेशन के लिए सिंपलेस्ट वे जो है वो पैटर्न्स हैं। इनमें से अगर आप टाइप ईमेल लिख लेते हैं तो ये वैलिडेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन अगर आप फर्दर भी वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के जरिए चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी के कुछ रूल्स हैं कि उस पे वैलिडेशन होती है। मतलब ईमेल आईडी मस्ट कंटेन द @ एंड डॉट करेक्टर। वालेकुम सलाम। ईमेल आईडी में मस्ट डॉट करेक्टर और @ होना चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 करेक्टर बिफोर एंड आफ्टर द @ मतलब एक करेक्टर @ से पहले और एक @ के बाद मस्ट होना चाहिए। जिस तरह के शाद @gmail.com तो पहले भी और लास्ट में भी @ भी हैं, इनमें से .com डॉट भी हैं, तो ये मस्ट होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 करेक्टर्स आफ्टर डॉट, तो डॉट के बाद तकरीबन 2 करेक्टर्स तो मस्ट होने चाहिए, जिस तरह के .com, ओके, डॉट मेट्रोस पाकिस्तान फला फला।
लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल टू वैलिडेट द ईमेल फील्ड। अगर आपने ईमेल फील्ड के लिए वैलिडेशन करनी है तो नेम में से, इनपुट में से आप जो भी नाम देते हैं तो वही नाम दे दें। जैसे कि आपने इनपुट में वैल्यू नेम दिया है ईमेल, ओके, फार्म को नेम दिया है माई फार्म। आंसर बीट में से फंक्शन रिटर्न हो रहे हैं, कौन सा फंक्शन, इस कोड पे समझ रहे हैं, देखा है कल 2-3 बार तो देखा है ना, ठीक। तो यही कोड है देखो जो कल आपने इसके लिए भी किया है, माई फार्म आंसर बीट फला फला फला, और यहाँ पे इनपुट नंबर या इनपुट जो कुछ वो ले रहा है तो वो ले रहा है, ओके फाइन। तो यहाँ पे सब बीट पर ये फंक्शन रन होगा, वैलिडेट ईमेल का फंक्शन, और यस, और फंक्शन फिर यहाँ पे फंक्शन वैलिडेट फंक्शन, ओके, फंक्शन वैलिडेट ईमेल का। यहाँ पे एक वेरिएबल x में से डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ई मेल डॉट वैल्यू, तो ये क्या काम करता है नवाज, सिर्फ नो, इस लाइन का क्या मतलब है इस कोड का, 1 मिनट, कौन सी वैल्यू स्टोर है, वेरिएबल x में इनपुट की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट में इंटर किया shad@gmail.com, तो shad@gmail.com स्टोर हो जाएगी x में। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है 8 पोजीशन, तो 8 पोजीशन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं बिकॉज ये वेरिएबल है। जब इनके सामने var कीवर्ड आ गया तो इट मीन्स इट्स अ वेरिएबल। यहाँ पे फिर फाइंडिंग होती है x का मतलब shad@gmail.com के x इंडेक्स ऑफ के @ की इंडेक्स फाइंड करो, किसमें, shad@gmail.com में। तो इनकी इंडेक्स फाइंड हो जाएगी और ये इस वेरिएबल में से स्टोर हो जाएगी। तो अगर इनमें से @ नहीं है तो बस बात ख़त्म है, ठीक है। तो मतलब वैलिडेशन मैं यहाँ पे कुछ मैसेज जो मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा, जैसे कि लर्ट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी से कोई मैसेज तो वो आएगा, ठीक। दैट्स वाई कि x में से @ इंडेक्स फाइंड करो, इसको 8 पोजीशन में स्टोर करो। फिर कहते हैं कि डॉट पोजीशन एक वेरिएबल ले लो और x डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट की लास्ट इंडेक्स को गेट करो और डॉट पोजीशन में से स्टोर करो। तो इसका मतलब यह है कि @ भी फाइंड होती है इनमें से, डॉट की पोजीशन भी फाइंडिंग हो रही है इनमें से, और बाकी ये इफ स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में बाकी सब कुछ डिफाइन किया गया है। कैसे, इफ 8 पोजीशन लेस देन 1, कि अगर 8 पोजीशन मींस @ की जो पोजीशन है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 मींस कि अगर वो नहीं है, ओके। इसके बाद कहते हैं कि आर, ये एक अगर इस तरह भी नहीं है इस तरह भी नहीं है, मल्टीपल चीज़ें इन पर लगाई जा रही हैं, अगर इनमें से एक भी बात ट्रू होती है तो आप इस अलर्ट को डिस्प्ले करें। मीन्स अगर इनमें से @ नहीं है तो भी आप इस अलर्ट को डिस्प्ले करें, अगर इनमें से डॉट नहीं है तो भी आप इस अलर्ट को डिस्प्ले करें, अगर इनमें से डॉट के बाद भी तीन कैरेक्टर्स नहीं है तो भी आप इस अलर्ट को डिस्प्ले करें, या अगर इस डॉट की जो पोजीशन है वो शायद @gmail.com की लेंथ से ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आप इस अलर्ट को डिस्प्ले करें। तो इसका मतलब ये है, तो इसकी चेकिंग हो रही है, डॉट की भी @ की भी, इसके अलावा ज़्यादा और कम की भी चेकिंग हो रही है, और ये ईमेल की वैलिडेशन है, ओके। यू हैव मेनी वेज कि आप वैलिडेशन कर सकते हैं इस पे। तो ये आज का टॉपिक नहीं था, कल का टॉपिक था, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड इज और लेटेस्ट टॉपिक, ओके। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मैं आपको कोड दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कहाँ पे गया ये, प्रैक्टिकल आप करें, ये मैंने तैयार कोड आपके लिए यहाँ पे डाला है, फॉर्म का भी डाला है और इसके अलावा ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट भी डाला है, ये दोनों के HT कंट्रोल स्पेस, ओके, न्यू पेज क्रिएट करें और यहाँ पर अभी इनको सेव करना पड़ेगा, तो ओके, ये फॉर्म डायरेक्टली HTML की बॉडी में ले आए और ये स्क्रिप्ट HTML की बॉडी के बाद ले आए, ठीक। तो आपको खुद ब खुद आउटपुट इनपुट, तो आप गलत ईमेल दे दें, चलो लेट्स मी डू इट यार। ओके,
है, ठीक। पते کې به ډېر لاینونه نه پوهېږي دا جاوا سکرپټ دی صحیح شو په دې کې به بعضې ټایم په خپل کوډ هم نه پوهېږي تیار سکرپټ به رالی ټیک شو فار ایگزامپل ویلیډیشن دپاره به ریډي میډ سکرپټ راوالی لږ د ډېر په خپل مایند باندې زور ورکوئ صحیح شو لږ د ډېر به خپل کار کوئ 100% به تعالی همیشه دپاره هر څه نه میلاویږي ریډي میډ یو لاره دی هغه به درته ښودلی کېږي بقایا جاوا سکرپټ دومره لینتي دی اوس پاسورډ شو کول بیله طریقه ده پاسورډ جنریټینګ بیله طریقه ده جاوا سکرپټ نشي پلټلی ډېر لینتي پروسس دی ډېر لینتي دی دومره وي چې تا ساینټیکس وغیره ټیک وي دا وګوره زه ورکومه فلان سبمیټ پلیز انټر کریکټ ایمیل ایډرس اوکې ایٹ د ریټ نشته پکې اوس زه ورکوم شاد ایٹ د ریټ سبمیټ پلیز انټر کریکټ ایمیل ایډرس اوکې زه ورکومه Gmail. Please enter correct email address. زه ورکومه ډاټ هوم پلیز انټر کریکټ ایمیل ایډرس کریکټ نه دی فی الحال اوکې سټپ بای سټپ چیکینګ کوي ډاټ کام ورکوم سبمیټ کړئ اوکې څومره پورې تا کریکټ ایمیل ایډرس نه وي انټر کړی هغه پورې به تا ته دا الرټ شو کېږي بیکاز موږ په دې چک لګولی دی چې دې کې د ایټ د ریټ هم چک شي دې کې د ډاټ هم چک شي هغه نه بعد دې کې د دا هم چک شي چې ایټ د ریټ ډاټ کام نه بعد هم فورس इंडेक्स پورې شته او کنه 0 1 2 3 اوکې 0 1 2 3 4 इंडेक्स پورې یا 3 इंडेक्स پورې شته او کنه س کریکټرز یغه نه مخکې څه شته او کنه ها ایٹ د ریټ نه چې مخکې څومره سدي دا ډاټ کام نه بعد نه بدا زیات وي نو دا د نو نوم ته کمپلیکس کولای شي چې څومره ته کمپلیکس کې بٹ ان شارټ د ایمیل ویلیډیشن بتاله دا کوډ کوي دا کار دا بتاله ډاټ پوزیشن معلومه ایٹ د ریټ پوزیشن به معلومه او هغه نه علاوه ها دا به هم درله کوي ډاټ پوزیشن لیس دین 8 پوزیشن پلس 4 مطلب دا دی د ډاټ پوزیشن چرته دی شاد @gmail.com نو دا معلومه لاست انډیکس اف ډاټ د ډاټ لاست انډیکس معلومه صحیح شو چې ډاټ په کوم انډیکس باندې دی لاستلی او هغه ایکس کې معلومه په ایکس کې سره راغلی دی انپوټ ایمیل راغلی دی شاد @gmail.com فار ایگزامپل راغلی دی او په ډاټ پوزیشن کې سٹور دی نو دلته وایي ک ډاټ پوزیشن لیس دین 8 پوزیشن پلس 4 وی نو 8 پوزیشن کې څه دی ایٹ د ریټ دی نو میز ک ډاټ پوزیشن لیس وی ایٹ د ریټ پلس 4 نو ایٹ د ریټ چیرته راځي شاد @gmail.com اوکې نو که چیرته دا لیس هم وي د دینا gmail.com نو کده نه لیس هم وي د ایٹ د ریټ پوزیشن نه چې دا کوم اخو د ایٹ د ریټ نه دی نو بیا هم ته دا الرټ شو کا او ریټرن فالس کا are dot position plus 4 greater than x dot length نو د x ول څومره length دی شاد @gmail.com دا د دې length دی فار ایگزامپل SHAAD د څومره کریکټرز دی د length دی اوس وایي که چېرته ډاټ پوزیشن دی ډاټ کام په آ کې د ډاټ کام فار ایگزامپل COM 3 0 1 2 3 نو 4 ما 4 دلته ورکړی دی ته 3 هم ورکولی شي ډاټ کام که دی ګریټر وي نو بیا هم مطلب مسله جوړ شو کنه ک ډاټ کام 3 نه هم زیات وي دا شاد @gmail.com نو پکار دی چې دا شاد هم زیات وي دا شاد کوم ایریا دا @ هم ور سره شامل دی جیمیل هم ور سره شامل دی دا زیات وي دا x.length نه دا زیات وي د ډاټ پوزیشن مینس لاست کې وي ښه نو نورم کافی ډیفرنٹ اف سټیټمنټ کې تل غوړې شي بٹ دا ماته سیمپل ښکار شوی دی دا ماره خېشته دی JavaScript strict mode makes it easier to write secure JavaScript ये एडवांस टॉपिक है strict mode किसे कहते हैं ये आसान बनाता है कि आप सिक्योर जावास्क्रिप्ट लिखें फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगहों पे आप गलतियां कर देते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि ये गलती की है मैंने जावास्क्रिप्ट में तो स्ट्रिक्ट मोड से जो आप स्मॉल गलतियां करते हैं और जावास्क्रिप्ट इनको इग्नोर करता है वो एक्चुअली वो एरर्स होते हैं बग्स होते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट इग्नोर करता रहता है लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट मोड लगा लेते हैं तो वो एरर्स इग्नोर नहीं होते स्ट्रिक्ट मोड चेंजेस previously accepted bad syntax into real errors
आपने जो बैड सिंटैक्स यूज़ किया है वो रियल एरर्स पे स्ट्रिक्ट मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लूजली टैप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लूजली टैप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा और सी शार्प, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेजेस जो है सर्वर साइड ये स्ट्रिक्ट है, मीन्स अगर आप सेमी कॉलन छोड़ दें, अगर आप एक स्मॉल कॉलन भी छोड़ दें, स्मॉल कामा भी छोड़ दें तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दैट्स कॉल्ड स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन for example, you expect the compiler to give an error if you have used a variable before defining it. मतलब स्ट्रिक्टनेस उन लैंग्वेजेस में फिर एरर आती है कि अगर आप एक वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं वो आपने डिफाइन नहीं किया तो एरर आ जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं है, अगर आप वेरिएबल लिख लेते हैं और अगर नहीं लिख लेते, अगर आप वेरिएबल का कीवर्ड नहीं लिख लेते तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाता है। सो दैट इज़ अ लूजली टैप्ड लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करेंगे तो जो आपने बैड सिंटैक्स यूज़ किया है जो कि आपको एरर शो नहीं होता, तो स्ट्रिक्ट मोड में वो एरर्स बन जाते हैं। मीन्स आप सिक्योर जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं। As an example, in normal JavaScript, mistyping a variable name creates a new global variable. जिस तरह मैंने अभी कहा, अगर आप mistype करें. In strict mode, this will throw an error, making it impossible to accidentally create a global variable. ओके तो स्ट्रिक्ट मोड में ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ये ग्लोबल बन जाए खुद ब खुद। अगर आपने वार कीवर्ड नहीं लिखा तो आपको एरर मिलेगी, ना कि वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट मोड। द स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ फॉलोइंग थिंग्स। स्ट्रिक्ट मोड के जरिए ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें नहीं होगी। यूज ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल्स, आप कोई ऐसे वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते जो कि डिफाइंड नहीं है। यूज ऑफ रिजर्व्ड कीवर्ड्स एज वेरिएबल और फंक्शन नेम। ओके, रिजर्व्ड वर्ड्स इफ, एल्स, व्हाइल, ये आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जो स्पेशल या कीवर्ड्स हैं ये आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते। डुप्लीकेट पैरामीटर ऑफ फंक्शन, आप फंक्शन के पैरामीटर्स को बार बार यूज नहीं कर सकते। assign values to read only properties, modifying arguments objects, octal numeric literals with statements, eval functions to create a variable, eval add को कहते हैं। तो ये टॉपिक्स काफ़ी एडवांस टॉपिक है, octal numeric literals with statements। तो ये इन चीज़ों के साथ स्ट्रिक्ट मोड जो है इंशाल्लाह आप एडवांस जावास्क्रिप्ट में जाएंगे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में तो आप ये भी पढ़ लेंगे। ओके, नोट एक्टिवेट डिबगिंग इन योर ब्राउजर F12 टू सी द एरर रिपोर्ट। और आपने हमेशा कंसोल मोड पे आना है, या तो आप राइट क्लिक करें और वहाँ पे कंसोल पर क्लिक करें या आप F12 प्रेस करें। यूज़ ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहे हैं कि अनडिफाइंड वेरिएबल्स पे एरर मिलता है कि नहीं। पहले एरर नहीं मिलता था लेकिन अब यहाँ पे आपको एरर मिलेगा अगर आप स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट मोड इन JS, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखे, स्क्रिप्ट के बाद आप यहाँ पे लिखे यूज स्ट्रिक्ट। ओके, यूज स्ट्रिक्ट लिखे, इसके बाद आप कोई वेरिएबल को यूज़ करें। ये स्टार्ट में आपने लिखा तो बस यहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं x इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 200, इसके अलावा z आप यूज़ कर रहे हैं कि z इक्वल टू x प्लस y, और फिर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में से z वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या शो कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट पर क्लिक करें। ओके, लेट्स सी।
कंट्रोल F5। स्ट्रिक्ट एस कैपिटल लिखा है, ओके। एक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। वो मैंने स्ट्रिक्ट का स्पेलिंग एस कैपिटल लिखा था, गलत था। तो अब देखें, पहले ये एरर आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको ये एरर मिलेगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। आपने वेरिएबल का कीवर्ड लगाना होगा, तब ये डिफाइन होगा वेरिएबल। और देखो वेरिएबल, एंड यहाँ पे भी वेरिएबल, कंट्रोल एस, और आप देखें ये आपको मिल रहा है। तो पहले जो जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिख लेते थे, तो उसमें से ये चीज़ें इग्नोर होती थी, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन अब यहाँ पे आपको वो बैड सिंटैक्स के रियल एरर्स मिल रहे हैं। अगर आप इनको वेरिएबल ना लिखे तो पहले वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाते थे, लेकिन स्ट्रिक्ट मोड में एरर आ जाते हैं कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। एक्स डिफाइंड नहीं है, मैं जानता नहीं एक्स को कि है क्या। तो यहाँ पे जब कह देते हैं कि इट इज़ अ वेरिएबल, तो बात बन गई। तो आप अपने अपना जो कोड लिखना है आपने, वो सिक्योर लिखना है। एंड जब भी सिक्योर लिखेंगे तो मीन्स आपने ठीक लिखना है। एवरीथिंग आपने वेरिएबल एवरीथिंग डिफाइन करनी है। यूज ऑफ रिजल्ट कीवर्ड एज नेम, अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट मोड में से आप फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल फॉर, ओके, और यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल इफ इक्वल टू 200, और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल z इज इक्वल टू फॉर प्लस इफ। देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन जानता नहीं, मतलब प्लस यहाँ पे गलती आ रही है, कुछ नहीं जानता ये, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, ओके। तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा कि स्ट्रिक्ट मोड इन पे काम करता है। अनडिफाइंड वेरिएबल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, आप कीवर्ड्स को या रिजर्व वर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जिस तरह के कार ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने ली थी, मॉडल, कंपनी नेम, फलां फलां, तो इनकी डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज फिर आप नहीं ले सकते, ठीक है। डुप्लीकेशन आप इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करते हैं, ओके। डुप्लीकेट पैरामीटर्स का भी यही एग्जांपल है, ऑक्टल न्यूमेरिक का भी यही एग्जांपल है, और काफ़ी सारे हैं। जस्ट आपको ये अवेयर करना था कि स्ट्रिक्ट मोड है क्या, बेसिक सिर्फ एक एग्जांपल करवाना था कि स्ट्रिक्ट मोड है क्या। तो स्ट्रिक्ट मोड को आप जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड लिखेंगे, तो वो स्ट्रिक्ट मोड आप यूज़ करें ऊपर। तो जहाँ जहाँ पे आपको एरर मिलता है, तो वहाँ पे आप इनको सेट करें, क्योंकि कोई गलती तो होगी आपके कोड में। तो जब इंशाल्लाह आप हायर लेवल पे जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज में हायर लेवल पे काम करते हैं, तो बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करेंगे और इसी पर आप काम करेंगे। इसके अलावा एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, दिस इज आल्सो एन एडवांस टॉपिक, जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट आप कह सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स इन प्रोग्रामिंग, ये तो आपने पढ़ा ही है सी प्लस प्लस में, दैट सिंटैक्स एरर, वो एरर्स जो सिंटैक्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर की जगह आपने FORE लिखा, तो इट इज अ सिंटैक्स एरर। इस तरह रन टाइम एरर्स, जो रन टाइम पर आप फॉर एग्जांपल टू की जगह कुछ और इनपुट कर रहे हैं। इसके अलावा लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल एरर्स मींस के प्लस की जगह आपने माइनस लगाया है, दीज आर लॉजिकल एरर्स। द बिलो लाइंस हैज सिंटैक्स एरर बिकॉज़ इट हैज मिसिंग क्लोज पैरेंथेसिस, इनमें से सिंटैक्स एरर हैं क्योंकि डॉट प्रिंट फंक्शन का क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है। द फॉलोइंग लाइन causes a runtime errors because here the syntax is correct but at runtime it is trying to call a method that does not exist। यहाँ पे रन टाइम पर एक ऐसे मेथड को एक्सेस किया जा रहे हैं जो कि है नहीं, so this is a runtime error। Logical errors can be the most difficult type of errors to track down. These errors are not the result of a syntax or runtime errors. Instead, they occur when you make a mistake in the logic। लॉजिक में कोई मिस्टेक करना, प्लस की जगह माइनस लिख लेना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपने कोडिंग में कुछ गलती की है। दिस इज अ
लॉजिकल एरर। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस्ड कोड आप करेंगे वो आप ट्राई कैच फाइनल स्टेटमेंट पर करेंगे। JavaScript provides error handling mechanism to catch runtime errors using try catch finally block similar to other languages like Java or C Sharp। जावा में भी शायद अगर किसी ने पढ़ा है तो इस तरह का कुछ सिंटैक्स होता है। ओके, तो वहाँ पे एरर हैंडलिंग का ये मैकेनिज्म है कि एक ट्राई ब्लॉक होता है, एक कैच ब्लॉक होता है, एक फाइनल ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिख लेते हैं द कोड दैट मे थ्रो एन एरर, वो कोड जिनमें एरर आने के चांसेस हो। कैच ब्लॉक में वो कोड लिखते हैं अगर कोई एरर आ जाए तो वो कोड, तो फिर क्या होना चाहिए, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स। ओके, कैच करो। ट्राई वो कोड जिनमें से एरर आने के इम्कानात हो। कैच यस, और फाइनली ब्लॉक में वो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ एन एरर अकर्स आर नॉट, ये कोड मस्ट एग्जीक्यूट होगा अगर एरर आए और अगर ना आए। तो ये सिंपलेस्ट वे से अगर आप समझते हैं तो समझ लें। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में से एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू सम 60 और 100, सम इज नॉट डिफाइंड येट, अब सम को डिफाइन नहीं किया गया कि क्या सम करना है। ओके, और हमने यहाँ पे कोड लिखा, मीन्स इस कोड में से कुछ एरर हैं। ओके, हम तो चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई कैचिंग हो रही है कि नहीं, कुछ कैच हो सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे EX या एरर या वट एवर जो पैरामीटर्स आप देते हैं तो कैच के साथ आप वो पैरामीटर दे सकते हैं, या सिर्फ आप दे सकते हैं। ठीक, कैच डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मीन्स वहाँ पर शो करो वो एरर जो कि आए इनर HTML में EX, मतलब जो एरर आपने कैच की वही एरर आप यहाँ पे पैराग्राफ में से शो करें। तो जो भी एरर आएगी तो इसी पैराग्राफ में से शो हो जाएगी। ठीक, एक हमने पैराग्राफ लिया, इनको आईडी दी डेमो, और फिर ट्राई में से वो कोड लिखा जिनमें से एरर आने की चांसेस है, और कैच में से EX के थ्रू हम कैच करना चाह रहे हैं वो एरर, जो एरर आ जाए तो इनर HTML में आप यहाँ पर पैराग्राफ में वो एरर शो करें। क्या? यस, सम इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर, देखो पैराग्राफ में वो एरर शो हो रही हैं, तो अगर पैराग्राफ से आप इनको H1 करते हैं तो वो एरर H1 में शो हो रही है, तो जो एरर होगी वो एरर ही आपको शो होगी। फॉर एग्जांपल ये भी रिमूव हो रहा है तो रेफरेंस एरर वही शो हो रही है। इंस्पेक्ट पर भी आप देख सकते हैं कंसोल पर, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी एरर आपको शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप कुछ और, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है, लेट्स सी एग्जांपल 2, फॉर एग्जांपल हेलो अलर्ट। तो हेलो अलर्ट क्या है, कुछ नहीं है, कोई फंक्शन एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा कि भाई हेलो अलर्ट, कंट्रोल C, ट्राई ब्लॉक में से लिखा कि हेलो अलर्ट एंड जस्ट आई एम अलर्ट, फॉर एग्जांपल ये अलर्ट लिखा, और यहाँ पे कैच कर रहे हैं एरर को, तो देखें एरर हेलो अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हेलो अलर्ट डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर आप इनको सिर्फ अलर्ट कर देते हैं तो इनमें से एरर ख़त्म हो गई। जब एरर ख़त्म हो गई तो बस वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बस एरर आ जाएगा। ओके फाइन, एरर आ जाएगा फाइन।
लेकिन ये तब शो होगी पैराग्राफ में जब आपके पास एरर आएगी। तो ट्राई कैच ब्लॉक का ये मामला है कि यहाँ पे आप वो कोड लिखेंगे जिनमें से एरर आने के चांसेस हो, और फिर आप चाहे इनको अलर्ट के ज़रिए शो करना चाहते हैं, चाहे आप इनको document.get_element by से, चाहे आप कंसोल में शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसोल में शो करना चाहते हैं, ओके। तो देखें console.log और यहाँ पे ex, और यहाँ पे कुछ यूं लिखो कि ये फंक्शन गलत हो जाए। तो देखो एग्जांपल है फाइनली ब्लॉक का। तो मतलब ये है कि फाइनली ब्लॉक में मतलब इसमें से जो कुछ हो जाए ट्राई एंड कैच में, लेकिन फाइनली ब्लॉक मस्ट एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो फाइनली ब्लॉक भी लिख लेते हैं यहाँ पे कैच, इसके बाद फाइनली, और फाइनली ब्लॉक में से चलो अलर्ट पे, या ये भी कंसोल पर शो कर रहा हूँ, console.log में से आई एम फाइनली ब्लॉक एंड एग्जीक्यूटेड। वहाँ पे एरर भी आया है लेकिन फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं इसको सेट करूँ तो वो एरर गायब हो जाएगी, लेकिन फाइनली ब्लॉक मस्ट एग्जीक्यूट होगा। आई एम अलर्ट, आई एम फाइनली ब्लॉक एंड एग्जीक्यूटेड, ओके। ठीक शो बया ज़रूरत निश्ता हो फाइनल ब्लॉक के बाद टीम 10 चीज़ भी चाहता एग्जीक्यूट कोल वाड़े ज़रूरत राजी फाइनल ब्लॉक के जिस लगे संग तसु डिफ़ॉल्ट लूप क्या ले ठीक शो बस का नोर योम नो नो द फाइनल ब्लॉक मस्ट की का एरर राशि का नशीरा नो दा मस्ट की दा मस्ट एग्जीक्यूट की दला यो मैसेज खकारी चबाई दा ओशु नो दा कंसेप्ट थे। What is hosting? Hosting यो concept थे बाज़ टाइम तासुना इंटरव्यू के तपोसु की दे पारा। Hosting is nothing but it is a concept in JavaScript, not a feature। ये कोई feature या function नहीं है या functioning नहीं है, ये just concept है। In other scripting or server-side languages, variables or functions must be declared before using it। आपको मालूम है कि जब भी आप वेरिएबल यूज़ करते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में, आप PHP में भी आप एक्सपीरियंस कर जाएंगे, तो वहाँ पर आप वेरिएबल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट आप इनको जो है ना डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल जिस PHP में डॉलर साइन के साथ है, इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में jQuery में भी आप डिक्लेयर करेंगे। इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेयरिंग इट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और फंक्शन के जो नाम है वो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपने डिक्लेयर किए हो चाहे ना किए हो, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के नाम और वेरिएबल्स के नाम। वेरिएबल्स जो है the JavaScript compiler moves all the declarations of variables and functions at the top so that there will not be any error। This is called hosting। hosting इसे कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आपने 5-6 वेरिएबल यूज़ किए हैं, आपने डिक्लेयर नहीं किए, ऊपर आपने डिक्लेयर नहीं किए, डायरेक्टली आपने यूज़ किया है, और नीचे आपने डिक्लेयर किया है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो काम ये कर देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी फंक्शंस हैं और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो टॉप पे ले जाते हैं, कंसेप्चुअली टॉप पे ले आते हैं। इस तरह तो आपने पढ़ा है कि लाइन बाई लाइन चेकिंग होती है ना, लेकिन वो फाइंड आउट कर देते हैं फर्स्ट जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स और फंक्शंस फाइंड आउट हो जाते हैं, वो टॉप प्रियोरिटी पर ले जाते हैं, वो टॉप पर कंपाइल हो जाते हैं, इसके बाद बाकी चीज़ें कंपाइल होती हैं। तो फर्स्ट जब ये वेरिएबल रीड हो जाते हैं, फंक्शन रीड हो जाते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले यूज़ किया हो और बाद में डिक्लेयर कर किया हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले से उनको रीड कर देता है एंड बाद में से वो बाकी फंक्शनिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक x इक्वल टू 1 आपने डायरेक्टली इनको इनिशियलाइज किया है, लेकिन यहाँ पे नीचे आपने इनको डिक्लेयर किया है वेरिएबल x। तो जावास्क्रिप्ट में डिक्लेरेशन मूव्स टू द टॉप। जब भी कंपाइलेशन होती है तो ये डिक्लेरेशन टॉप पे ही आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स ये रीड होता है, इसके बाद ये रीड होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होस्टिंग।
ओके के जावास्क्रिप्ट जो है जितने भी फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं ये टॉप पे ले जाते हैं. इट इज सेम एज लाइक वेरिएबल x एंड x इक्वल टू 1. ये भी सेम है जावास्क्रिप्ट पे. इफ अ डेवलपर डज नॉट अंडरस्टैंड होस्टिंग प्रोग्राम्स में कंटेन बग्स एरर्स. बग्स एरर्स को कहते हैं अगर होस्टिंग की कॉन्सेप्ट की समझ ना आ जाए प्रोग्रामर को तो प्रोग्राम में से एरर्स आ सकते हैं. टू अवॉइड बग्स ऑलवेज डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी स्कोप. बचने के लिए क्यों आप होस्टिंग की तकलीफ दे रहे हैं इनको, तो इनसे बचने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल को डिक्लेयर करते रहे एट द टॉप. स्मॉल लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है. ओके एंड एक वेरिएबल को छोड़ दिया इट मीन्स योर प्रोग्राम हैव ए बग. एक एरर है और एरर और बग का बहुत बड़ा नाम. ओके दिस इज द एंड ऑफ जावास्क्रिप्ट. यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कुछ मैंने कलेक्ट किया है. एक्स्ट्रा में जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल चेक एंड अनचेक ऑल. अगर आपको इस तरह सिचुएशन चाहिए कि चेक ऑल सबको चेक करो, देखा होगा वेबसाइट्स में अनचेक ऑल फॉर एग्जांपल सबको सेलेक्ट करो, तो ये भी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं. इसका कोड यहाँ पे लोकेट है. तो अब इस कोड पे मैं आपको समझाऊंगा तो पूरा क्लास लगेगा. ठीक है दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि जो तैयार फंक्शनलिटीज़ हैं ये मैं दे रहा हूँ. इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा कि इनसे जो पिक्चर्स हैं या इनसे जो टेक्स्ट हैं वो कॉपी नहीं होता. ठीक तो उन्होंने ये किया होता है कि ये राइट क्लिक डिसेबल किया होता है, फंक्शन डिसेबल्ड. ओके तो जब ये डिसेबल्ड है, जब आप राइट क्लिक को प्रेस नहीं कर सकते, किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकते, तो कैसे आप इनको कॉपी करेंगे. मीन्स मैं ये नहीं राइट क्लिक मैं क्लिक नहीं कर सकता, तो मैं कैसे करूँगा. चलो मैंने इसके ज़रिए हाईलाइट कर दिया. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे कुछ है, फॉर एग्जांपल ये मैंने हाईलाइट किया. ठीक है तो जब मैं इसको प्रेस नहीं कर सकता कॉपी को, तो कैसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी भी काम नहीं करेगा. ओके तो इसको कहते हैं ये चेक एंड चेक. एंड देखो ये डिसेबल किया हुआ है. ये अलर्ट इसलिए शो किया है मैंने ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शनलिटी डिसेबल्ड है, काम नहीं कर रही. इसके अलावा टाइमर है JS टाइमर. अगर आप कोई टाइमर वेबसाइट में देखा होगा कि इतना टाइम रह गया कोई चीज़ बाई करने के लिए, या इतना टाइम रह गया इवेंट के लिए या टिकट बाई करने के लिए, तो टाइमर लगा होता है. इसकी डिज़ाइन फिर होती है, ये तो पैराग्राफ में शो किया गया है, या आप कह सकते हैं कि H1 या H2 में शो किया गया है. तो इनका कलर इनको बड़ा करना, इनको स्टाइल देना, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, ये सारी चीज़ें इनकी सेट होती हैं. अगर आपको मालूम ना हो तो यहाँ पे मेट्रोस पाकिस्तान में आप देख सकते हैं जो टाइमर इनके स्टार्ट पे लगा हुआ है. तो इस टाइमर को सेट करने के लिए या करने के लिए ये कोड या ये फंक्शनलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं. ये टाइमर है. ओके अब ये ख़त्म हुआ है ये टाइमर. ठीक ओके इसको अपडेट करना पड़ेगा. इसको टाइमर कहते हैं, ये लगा रहता है ऑटोमेटिकली ट्रैकल करता रहता है. तो इस तरह के टाइमर कितने सेकंड्स रह गए, इतने डेज रह गए, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स, फिर ये फार्दर डिज़ाइन करते हैं. ये जब आ जाता है तो इसके नीचे ये चीज़ लाना आसान है. तो ये टाइमर है. रैंडम पासवर्ड जनरेटर के पासवर्ड को जनरेट करना रैंडमली. वो ये देखो जनरेट पासवर्ड तो आपके लिए एक पासवर्ड जनरेट करता है. इसी तरह अगर आप इनका लेंथ कर देते हैं 15 तो आपके लिए 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जनरेट करेगा. हर बार देखो न्यू न्यू पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं. तो बहुत सारे वेबसाइट में यूज़र्स के लिए अपना एक स्ट्रांग पासवर्ड जनरेट करने के लिए आप ये आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं. ओके इसमें क्या है, ये डिफरेंट अलर्ट्स है. ये अब तक तो आप सिंपल अलर्ट करते हैं. अगर आप अपने डिज़ाइन का अलर्ट चाहते हैं तो आप यूँ अलर्ट यूज़ कर सकते हैं. इस तरह का अपने डिज़ाइन का अलर्ट्स भी कर सकते हैं. और इनका कोड सिंपल है, इंशाल्लाह आप समझेंगे इस पर. और इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है. ये तो पासवर्ड जनरेटर है. ये काउंटडाउन है. ये भी अलर्ट है. दैट्स इस पे भी अपना ख्याल दे दे. कंट्रोल C.
कल आपने मुझे ES6 पे ब्रीफ करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर आपने मुझे ब्रीफ करना है। ओके, यहाँ पर मैं आपको देखूंगा और आप प्रेजेंटेशन करेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट क्या है, इनके वर्जन कौन से चल रहे हैं, कौन सा वर्जन, और इन वर्जन्स के फ़वाइद क्या है। ओके, एक प्रेजेंटेशन टाइप का आपने यहाँ पे करना है। ओके, तो आपका जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह सही कवर हो जाएगा। बाकी जावास्क्रिप्ट में यही बेसिक्स है। अगर आपको लगे कि कुछ और है इसमें तो आप ट्यूटोरियल से किसी भी जगह मुझे दिखा दें, ठीक है। बाकी तो है कम्प्लेक्सिटी इसमें, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो कवर हो गए हैं एंड वी हैव टू डू द बेसिक्स। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।